हरे कृष्ण। अतुल सुभाष जो कि न्याय के लिए बलिदान हो गया है, उसकी मौत के बाद अनेक विषयों पर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा नहीं कि सभी लोग खराब ही होते हैं, कोई जज अच्छे भी होंगे। वो लोग सोच भी रहे होंगे नए सिरे से कि अब न्याय देते हुए हमें और ज़्यादा गंभीरता से काम लेना है। वहीं पर समाज के लोग भी अनेक विषयों पर सोच रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो कि वर्तमान में इस प्रकरण में सामने आई है वह यह है कि हमें विवाह करते हुए कुछ सावधानियां तो रखनी चाहिए। आप लोगों का अलग अलग दिशाओं में ध्यान जा सकता है, लेकिन मैं यहां पर 10 बिंदु आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। इन 10 चीज़ों का ख्याल तो आप लोगों को रखना ही चाहिए। इस प्रकरण से यह शिक्षा जरूर मिलती है। सबसे पहले कि आप ऑनलाइन शादी से बचें। तो फिर शादी किस तरह से की जाए? जितनी भी ये ऑनलाइन शादियां हैं जहां पर आपके कोई अच्छे से मीडिएटर नहीं है, विश्वसनीय लोग बीच में नहीं हैं, आपने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, क्या चीज़ देखी? केवल बाहर से देख लिया आपने, या फिर वो देख लिया जो कि वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं। यानी लड़की जो आपको दिखाना चाहती है, लड़की के परिवार वाले जो आपको दिखाना चाहते हैं, यानी लड़का जो आपको दिखाना चाहता है, लड़के के परिवार वाले जो आपको दिखाना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए अच्छा बन करके दिखाया जा सकता है, कम समय के लिए अच्छा बन करके दिखाया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा? धोखा, दिक्कतें सामने आएंगी। अगर समाज में शादियां होती हैं, वहाँ पर मीडिएटर आपका जानकार होता है, जहाँ से रिश्ता हो रहा है, आप आसपास के गांव से, शहर से, कॉलोनी से, मोहल्ले से उनके बारे में कुछ पता कर सकते हैं। वो लोग कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, इन चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। विस्तृत जानकारी आप निकाल सकते हैं। यह शादी का तरीका बहुत बेहतर होता है। दूसरा तरीका भी अच्छा है कि आप किसी गुणों के कारण लड़की को देखें, लड़की किसी गुणों के कारण लड़के को देखें, एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दें, उनमें आपसी प्रेम हो, एक दूसरे को जान रहे हों। प्रेम विवाह का यह तरीका जहां वासना नहीं बल्कि वास्तव में प्रेम होता है, यह भी तरीका सही है। आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना लें भाई, लेकिन आप ऑनलाइन शादी से बचें। जितनी भी ऑनलाइन शादियां हैं, मेरी नज़र में तो मैंने जितना भी सर्वेक्षण किया है, मुझे ऐसा ही मिला है कि वहाँ पर कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। दूसरे नंबर पर लड़की कितनी कमसीन है, कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है, कितनी क्यूट है, इन सारी चीज़ों को देखने की बजाय लड़की की सोच क्या है, कितना गहरा सोचती है, कितना समझदार है, कितने उसके अंदर गुण हैं, कितनी सारी चीज़ों को वह समझती है, जानती है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। लड़की भी चारित्रिक गुणों को देखकर ही लड़के को पसंद करे। यानी रूप की कमी को गुण पूरा कर देते हैं, लेकिन गुण की कमी को रूप पूरा कभी नहीं कर सकता है। यह जो सुंदरता है, यह थोड़े दिन तक ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति सुंदर भी नहीं है, आपने विवाह कर लिया, आपको कुछ खलिश लगी भी, वह थोड़े दिन लगेगी। उसके पश्चात उस व्यक्ति के गुणों के कारण वह आपको इतना प्यारा हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति ने, इस लड़की ने, या लड़की सोचिए तो इस लड़के ने मेरी ज़िंदगी को नई दिशा दी है, मेरी ज़िंदगी में खुशियों को भर दिया है। इसलिए शारीरिक खूबसूरती से ज़्यादा चारित्रिक खूबसूरती यानी चारित्रिक गुणों की तरफ आप ध्यान दें। ऐसा भी नहीं है कि बहुत खूबसूरत लड़का है वो बेमेल शादी करे, बहुत खूबसूरत लड़की है वो बेमेल शादी करे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन केवल खूबसूरती पर ध्यान न दें। कुछ चीज़ें अगर एडजस्ट करके काम चलता है तो आप एडजस्ट कर लें। थोड़ा बहुत उम्र को एडजस्ट करना पड़ रहा है तो कर लें। लड़का है, लगता है कि लड़की मुझसे उम्र में थोड़ी सी बड़ी है, चलेगा भाई, चलेगा। आपने अपनी उम्र से कम लड़की अगर अपने लिए चुनी, हो सकता है कि उसको स्वास्थ्य समस्याएं ज़्यादा हो सकता है कि आगे उसकी उम्र कम शेष हो, और जो आपकी उम्र से ज़्यादा बड़ी लड़की है थोड़ी सी, हो सकता है पूरे तरीके से स्वस्थ हो, और हो सकता है कि उसकी उम्र परमात्मा की तरफ से, प्रकृति की तरफ से ज़्यादा हो, वह ज़्यादा लंबे समय तक आपका साथ निभाए। तो यहाँ पर आपकी होशियारी
आप ज़्यादा दिखाने की कोशिश न करें। लड़की योग्य है, लड़की अच्छी है, आपके जीवन को खुशनुमा करने वाली है, आपसे थोड़ी बड़ी है, चलेगी। लड़का अच्छा है, चारित्रिक गुणों वाला है, उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बेहतर है, समझदार है, मैच्योर है, आपकी उम्र से कुछ बड़ा, चलेगा। थोड़ा बहुत खूबसूरती में भी आप 19-20 कर लें, 18-20 हो जाए, 17-20 हो जाए, चलेगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 10-20 का अंतर हो जाए। तीसरे नंबर पर, लड़की को आप देख रहे हैं तो लड़की की माँ के बारे में भी पता करें। यहाँ पर अगर अतुल सुभाष के बारे में बात करें तो इस सारी समस्या की जड़ अगर गहराई से देखें तो उसकी सास थी। आज की तारीख में लड़कियां सारी चीज़ों को अपनी माँ से बताती हैं और माँ वहाँ पर एक कंट्रोल रूम की तरह से काम करती है और सारी की सारी चीज़ों को वहीं पर बैठ कर के कंट्रोल करती है, सलाह देती है, अनेक प्रकार की साजिशें बच्ची को सिखाती है। अगर लड़की की माँ इस प्रकार की तेज तर्रार है और चालाक है तो आप उससे बचें। एक छोटी सी कहानी आती है कि पुराने समय में एक लड़का एक लड़की से प्रेम प्रसंग में पड़ गया। लड़की के घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारी लड़की उसके साथ में विवाह करे, तो वह रात में उसको भगाकर लेकर जाने के लिए उसके घर पर पहुंचा, खिड़की से उसे नीचे उतारा। अब जल्दी से वहां से कैसे भागे? लड़के ने सोचा कि इनके यहाँ ये 2 ऊँटनी बंधी हुई हैं, इनमें से एक ऊँटनी को ले लेंगे और उस पर बैठकर हम चले जाएंगे। वह एक ऊँटनी को खोलने लगा जो ज़्यादा तगड़ी सी, ज़्यादा मजबूत सी दिखाई दे रही थी, ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी कि यह तेज़ी से हमें लेकर के जाएगी। उस लड़की ने तुरंत मना किया। उसने कहा कि इस ऊँटनी को मत खोलना, दूसरी को खोलो, इस पर बैठकर जाएंगे, कि ये तो कमज़ोर सी है, कि कमज़ोर भले ही है, इससे ठीक है। बोले इससे ठीक कैसे? कि इसकी माँ जैसे ही पानी को देखती थी बैठ जाती थी, पानी को पार नहीं करती थी, और रास्ते में नदी पड़ेगी, नदी को पार करना पड़ेगा, निश्चित रूप से उसकी माँ का गुण इसमें भी आया होगा, और अगर इसमें ये गुण होगा तो हम पकड़े जाएंगे, हम नदी पार नहीं कर पाएंगे, इससे बढ़िया या कमज़ोर सी है। लड़के के दिमाग में एकदम बिजली सी कौंध गई। उसके दिमाग में आया कि आज मैं इस लड़की को भगाकर लेकर जा रहा हूं, ये मेरे साथ अपने बाप की इज्जत को खराब करके भाग रही है। कल ऐसा भी हो सकता है कि इसके गुण मेरी बेटी में आए, वह मेरी इज्जत को खराब करके भाग जाए। उसने तुरंत उस लड़की के सामने हाथ जोड़े और उससे क्षमा याचना की कि हमारा साथ नहीं चल सकेगा, अपने रास्ते वापस चला गया। वह तो इतना समझदार था, शायद हम लोग इतने समझदार वर्तमान में नहीं होते। यानी खानदानी गुण भी व्यक्ति में जरूर देखे जाने चाहिए। विशेष रूप से लड़के के बारे में देखें तो लड़के का बाप कैसा है, माँ को भी देखें बाप कैसा है। लड़की के बारे में देखें तो लड़की की माँ कैसी है, बाप को भी देखें, लेकिन विशेष रूप से देखें कि लड़की की माँ कैसी है। लड़की वाले भी अगर 10 चीज़ों को देख रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि हमारी लड़की जहाँ जिस घर में जाकर के रहेगी वहाँ पर सास का स्वभाव कैसा है। क्या वह अपनी सास के साथ लड़ने वाली थी? क्या वह हर वक्त की कलह करने वाली थी? क्या वह क्रोधी स्वभाव की है? अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो वहाँ पर आप विवाह न करें, चाहे सारी चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं, क्योंकि लड़का हमेशा कंफ्यूज रहेगा, वह पत्नी से भी प्रेम करेगा और माँ के प्रति भी कर्तव्य रहेंगे, तो ऐसे में बहुत चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इन चीज़ों से भी बचें भाई। इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त चौथे नंबर पर, आप कॉरपोरेट गर्ल से विवाह न करें, बिल्कुल न करें। उसी कल्चर का अगर कोई लड़का है और उस कल्चर को सही समझ रहा है तो दोनों आपस में कर लें। लेकिन अगर आपका कल्चर पारंपरिक है, आप अपनी संस्कृति से प्रेम करने वाले हैं, अपनी परंपराओं से प्रेम करने वाले हैं, तो आप एक कॉरपोरेट गर्ल से विवाह न करें। उसके लिए उसका योग्य वर उसी के परिवेश में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आप ना करें भाई, क्योंकि कॉरपोरेट में लड़कियों को सबसे पहले नारी सशक्तिकरण के नाम पर जो गंदगी उनके मस्तिष्क में भर दी जाती है, वहां पर पुरुष को लगभग उसका दुश्मन बताया जाता है, उस पर दमन करता बताया जाता है और उसको स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता सिखाई जाती है। ऐसे में वह कोई चीजें सहन नहीं करती। सहन तो पुरुष को भी करना चाहिए, स्त्री को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, क्योंकि जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। और ये तथाकथित एजुकेटेड गर्ल्स जो हैं, जो कॉरपोरेट में जॉब कर रही हैं,
वो आपके साथ ठीक नहीं बैठेंगी भाई, इस चीज से आप सावधान रहें। ऐसा नहीं क्या उनका विवाह नहीं होगा, होना चाहिए, उसी कल्चर का उसी परिवेश का लड़का होना चाहिए। अब मैं 3 चीजें आपको बता रहा हूं, 3 प्रकार की ये लड़कियां जो हैं वह अपने परिवेश में ही विवाह करें। जैसे कि सामान्य इधर उधर का लड़का कोई है, एनसीआर की लड़की, दिल्ली की विशेष रूप से लड़की अगर उसके साथ विवाह करना चाहता है, वहां का कल्चर बिल्कुल अलग है। आप इधर हमारे आसपास सहारनपुर के रहने वाले हैं, यमुनानगर के रहने वाले हैं, दिल्ली बहुत दूर नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कल्चर पूरे तरीके से अलग है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, बिजनौर के रहने वाले हैं, कल्चर बिल्कुल अलग। दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, लेकिन कल्चर फिर भी बिल्कुल पूरे तरीके से अलग हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ज़्यादा दूर रह रहे हैं और आप ऐसे ज़्यादा एडवांस स्थान से किसी लड़की को लेकर के आ रहे हैं, तो वह लड़की जिन चीज़ों को सुख समझ रही है वही चीज़ें उसे चाहिए होंगी। पारिवारिक वैल्यूज उसके लिए इतनी मायने शायद न रखें, जिस प्रकार का कल्चर वहाँ पर है वह मायने रखेगा। इसलिए एनसीआर की लड़की एनसीआर में ही जाए, दिल्ली की लड़की दिल्ली या दिल्ली आसपास के क्षेत्र में ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप उससे बच करके रहें, वरना चीज़ें सही नहीं होंगी। यदि आपको यह बात अव्यवहारिक लग रही हो तो हो सकता है कि लगे, लेकिन यदि आपने इस काम को कर लिया तो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, दिक्कतें आएंगी ही आएंगी ही। 1-2 अपवाद अगर 1-2% निकल जाए बात अलग है, वरना 98% चांस यही है कि दिक्कतें आएंगी। अब 6ठे नंबर पर, आचार्य प्रशांत की जो शिष्या हैं उनसे विवाह बिल्कुल मत करो, हाथ जोड़ लो, आप बिल्कुल विवाह मत करो। उनसे विवाह कौन करे? आचार्य प्रशांत के जो शिष्य हैं वह उनसे विवाह करें, उनकी आपस में पट जाएगी। वो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वो ज़्यादा ही बुद्धिमान है, आपके साथ नहीं चलेंगे। एक बुद्धिमान दूसरे बुद्धिमान से करेगा, वो चाहे जैसे रहें, उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आचार्य प्रशांत की जो शिष्या है वो आचार्य प्रशांत के शिष्य से ही विवाह करे भाई, आप लोगों के साथ उसका हिसाब नहीं बैठेगा। वो कल्चर अलग तरह का बना रहे हैं, वो अलग तरह की शिक्षाएं दे रहे हैं, वो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, उनसे आप बच करके रहें, वरना यह बुद्धिमत्ता आपके जीवन को खराब कर देगी। 7वें नंबर पर, ओशो की जो शिष्या हैं, पूरे तरीके से ओशो को फॉलो करने वाली हैं, वह ओशो के शिष्य से ही विवाह करें। या ओशो का जो शिष्य है वह ओशो वाली लड़की से विवाह कर सकता है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करें। आप भी बुद्धिमान हैं, काफ़ी बुद्धिमान हैं, आप उनसे हाथ जोड़ लें, आप विवाह न करें भाई आपस में, ध्यान रखें। अगर आप ओशो वाली लड़की से विवाह कर लेते हैं, आप कहीं दूसरी संस्था से जुड़े हुए हैं या फिर सामान्य व्यक्ति हैं, अपना काम कर रहे हैं, नहीं चलेगा। आप राधा स्वामी संत मत को मानने वाले हैं, आप आर्य समाजी से विवाह कर सकते हैं। आप आर्य समाजी हैं, आप सनातनी लड़की से विवाह कर सकते हैं। आप सनातनी हैं, आप निरंकार वाली लड़की से शादी कर सकते हैं। यह जो मान्यताएं हैं आपस में चल जाएंगी। लेकिन आप जो भी हैं, आप ओशो वाली लड़की से विवाह करेंगे तो भाई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मान लो, समझ लो, नहीं तो धोखा खा करके समझोगे, नुकसान होगा। 8वें नंबर पर, अगर आप किसी गरीब लड़की से यह सोच करके विवाह कर रहे हैं कि हमारे पास तो सारी चीज़ें हैं, हम किसी गरीब लड़की से विवाह करेंगे, तो भाई वह अति महत्वाकांक्षी ज़्यादातर दिखाई दे रही हैं वर्तमान में, और वह उस महत्वाकांक्षा के चक्कर में सही गलत को भी भूल जाती हैं, और बहुत कुछ मिल जाता है तो बिफर जाती हैं। अक्सर वह अपने स्टेटस के साथ में जा कर के सही रहती हैं, जनरली ऐसा होता है। तो आप ऐसा न करें। आप बहुत अमीर लड़की हैं, लेकिन आप सोचें कि हम किसी गरीब लड़के से विवाह कर लेंगे, चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। आज तक आपने अलग तरह का जीवन जिया है, आज तक आपने अलग तरह की चीज़ों को देखा है, सीखा है। वहाँ पर जो चीज़ें देखी हैं और सीखी हैं, उस परिवार ने, आपके उस पति ने, वह चीज़ें आपके साथ मैच नहीं करेंगी। इसलिए 19-20 चलेगा, 18-20 चल जाएगा। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति में 10-20 का अंतर है, 12-20 का अंतर है, 13-20 का अंतर है, नहीं चलेगा भाई। तो आर्थिक स्थिति में ज़्यादा ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। अपवाद होते हैं, लेकिन अपवाद को छोड़ दें तो दिक्कतें रहती हैं। 9वें नंबर पर, जब आप विवाह कर रहे हों, आपका विवाह पक्का होने वाला हो किसी लड़के या लड़की से, और बीच में कोई व्यक्ति आकर के आपको कुछ ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें बताता है, तो आप उस पर तुरंत विश्वास न कर लें और ना ही उसे आप नज़रअंदाज करें। देखें
कि यह जो व्यक्ति कह रहा है इस पक्ष में भी हम अपने तरीके से दरियाफ्त कर लें। आप सामने वाले व्यक्ति से पूछें, आप अपने तरीके से दूसरे तरीके से पता करें, तब जाकर के आप आगे बढ़ें। यानी ना तो आप उसे नज़रअंदाज कर दें और ना ही उसकी बात को इतनी वैल्यू दें कि सामने वाला आदमी तो बेहतरीन था लेकिन उस व्यक्ति ने एक झूठी बात आपको आकर के बता दी और आपने एक अच्छा रिश्ता खो दिया। 10वें नंबर पर जब विवाह हो जाता है उस समय परिवार में आपस में बैठ करके रोज कुछ समय बिताएं। पति पत्नी एक दूसरे के मन की बात को जानें, आपस में प्रेम संबंध को और बेहतर बनाएं, पूरे परिवार के साथ में बैठ करके खाना खाएं, कुछ समय बिताएं और आपस में जो एक दूसरे के गिले शिकवे शिकायतें हैं उनको रखने की परंपरा बनाएं ताकि जो मनमुटाव हैं, जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाएं। अच्छी चीज़ों को सीखें, अच्छी चीज़ों को अपनाएं। अगर पति में अच्छे गुण हैं तो बड़े प्यार से पत्नी को सिखाए, अगर पति के अंदर कुछ दुर्गुण है तो पत्नी बड़े प्रेम से उस चीज़ को दूर करने का प्रयास करें। अगर एकदम से विद्रोह करेंगे तो वह विद्रोह नुकसानदायक हो जाएगा, सामने वाले को इरिटेट करेगा, सामने वाला सुधरेगा नहीं बल्कि उस बुराई से और ज़्यादा जकड़ जाएगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वैवाहिक जीवन सही चलेगा। और अगर लापरवाही कर दी तो आज की तारीख में जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अतुल सुभाष के केस के बाद में ये एक केस नहीं, पता नहीं कितने सारे केस सामने आ रहे हैं, फिर ये सारी की सारी चीज़ें दिक्कत का विषय बन जाएंगी। हरि ओम, हरे कृष्ण।